सभी को बसंत पंचमी की असीम मंगल कामनाएं और माता शारदे की अनंत कृपा प्राप्त हो। आज हम आपके सामने बसंत पंचमी की वो अलौकिक और रहस्यमय कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी और अज्ञान का घना अंधकार सदा के लिए दूर हो जाएगा। ये कथा केवल एक साधारण धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि माता सरस्वती की उस असीम करुणा और अपार कृपा का जीवंत प्रमाण है, जो हर सच्चे और निष्ठावान भक्त के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है और उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में विद्या, बुद्धि, समृद्धि, सफलता और ज्ञान का वह दिव्य प्रकाश चाहते हैं जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा दे, तो इस पवित्र और मंगलकारी कथा को पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और एकाग्रता के साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अति महत्वपूर्ण और विशेष बात का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। हमारे पवित्र शास्त्रों, वेदों, पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कथा, पावन आख्यान या दिव्य प्रसंग यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, यदि उसे पूरा सुने बिना ही त्याग दिया जाए, तो उसका संपूर्ण फल, पूरा लाभ और सच्चा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अधूरी कथा से मन में संशय, भ्रम और दुविधा उत्पन्न होती है और संशय से बुद्धि भटक जाती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। आज जब हम बसंत पंचमी के इस अत्यंत शुभ, मंगलकारी और पवित्र अवसर पर माता शारदे, माता सरस्वती की यह दिव्य और पावन कथा सुनने जा रहे हैं, तो आपसे अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ निवेदन है कि इसे शुरू से अंत तक पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इस महान कथा में छिपा हुआ एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक प्रसंग आपके जीवन में नया आयाम ला सकता है, नई दिशा दे सकता है। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक विशेष प्रसंग, कोई एक घटना आपके अंधकारमय जीवन में प्रकाश की उज्जवल किरण बनकर आए और आपकी सारी समस्याओं, सारी परेशानियों, सारे कष्टों का समाधान हो जाए। और यदि आप सच्चे सनातनी, धर्म प्रेमी और श्रद्धालु हैं, तो इस पावन संदेश को, इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में, उन्हें माता सरस्वती के आशीर्वाद से लाभान्वित करने में अपना पुण्यदायी सहयोग अवश्य दें। तो चलिए माता सरस्वती के पवित्र चरणों में, उनके कमल जैसे श्री चरणों में अपना शीश विनम्रता पूर्वक नवाते हुए इस अद्भुत, अलौकिक और मंगलकारी कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में सादगी थी, मन में पवित्रता थी और लोगों के हृदय में धर्म के प्रति सच्ची आस्था थी। गंगा नदी के पावन और पवित्र किनारे बसे एक छोटे से शांत गांव में, जहां सुबह की ठंडी हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंजती थी और शाम को गंगा आरती की दिव्य सुगंध चारों ओर फैलती थी, एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया, परिवार के आदरणीय मुख्य सदस्य का नाम पंडित गणेश प्रसाद मिश्र था। पंडित गणेश प्रसाद केवल एक साधारण पंडित नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत विद्वान, धर्मज्ञ और धर्मपरायण व्यक्ति थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें चारों वेदों, जगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गहन और व्यापक ज्ञान था। 18 पुराणों की कथाएं उन्हें कंठस्थ थीं। धर्मशास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को वे इस प्रकार समझाते थे कि सामान्य व्यक्ति को भी सब कुछ सरलता से समझ आ जाता था। गांव में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, शादी विवाह का पवित्र संस्कार हो, मुंडन या जनेऊ का कार्यक्रम हो या कोई पूजा पाठ का आयोजन, सभी लोग सर्वप्रथम पंडित गणेश प्रसाद को ही बुलाते थे और उनके बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता था। उनकी मधुर वाणी में इतनी मिठास, इतना आकर्षण था कि जब वे वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते, जब वे संस्कृत के श्लोकों को गाते, तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं देवता, स्वर्ग के दिव्य प्राणी उनके मुख से बोल रहे हों। लोग उन्हें अत्यंत सम्मान और आदर के साथ पंडित जी कहकर पुकारते थे। बच्चे उन्हें देखकर शीश झुकाते थे, बूढ़े लोग उनसे आशीर्वाद लेते थे।
पंडित गणेश प्रसाद का घर बहुत साधारण, अत्यंत सामान्य और सादा था। कच्ची ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा मकान, जिसकी छत पर पुरानी खपरेल थी जो बरसात में टपकती थी। दीवारों पर चूने की परत उखड़ी हुई थी। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां पवित्र तुलसी का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था, जिसकी देखभाल गीता देवी बड़े प्रेम से करती थी। पंडित जी हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले गंगा स्नान करते थे, फिर तुलसी माता को स्वच्छ जल चढ़ाते थे, परिक्रमा करते थे और फिर अपनी लंबी दैनिक पूजा में तल्लीन हो जाते थे। उनका जीवन अत्यंत नियमित, संयमित और अनुशासित था। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा में पवित्र स्नान करना, घर आकर पूजा पाठ करना, फिर गांव में किसी के यहाँ धार्मिक कर्मकांड करने जाना, दोपहर में थोड़ा भोजन करना, शाम को वापस आकर फिर से पूजा अर्चना और वेद पाठ में समय बिताना, यही उनकी नियमित दिनचर्या थी, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता था। पंडित गणेश प्रसाद की धर्मपत्नी का नाम गीता देवी था। नाम के अनुरूप ही उनका स्वभाव भी गीता के उपदेशों जैसा शांत, स्थिर और धर्मपरायण था। गीता देवी एक अत्यंत सीधी, सरल, भोली और धर्मपरायण महिला थी, जो अपने पतिदेव को भगवान का रूप मानती थी। वे अपने पति की हर बात, हर आदेश को स्वीकार करती थी और घर को बहुत ही सुव्यवस्थित, सुचारू ढंग से चलाती थी। हालांकि घर में धन की बहुत कमी थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, कभी कभी भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन गीता देवी कभी शिकायत नहीं करती थी, कभी मुंह नहीं बिगाड़ती थी। वे भली भांति जानती थी कि उनके पति का पवित्र काम पूजा पाठ करना है, धर्म का प्रचार करना है और इससे जो भी दक्षिणा मिलती है उसी में घर का खर्च चलाना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरे दिन में कोई काम नहीं मिलता, कोई बुलावा नहीं आता और घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता, चूल्हा नहीं जलता। लेकिन गीता देवी कभी निराश नहीं होती थी, कभी हताश नहीं होती थी। वे परम पिता परमेश्वर पर, भगवान पर अटूट विश्वास करती थी कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगा। इस धर्मपरायण दंपत्ति को, इस पवित्र जोड़े को भगवान की कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम बड़े सोच विचार के बाद विद्याधर रखा गया था। विद्याधर जब इस संसार में पैदा हुआ था, जब उसने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं, तब पंडित गणेश प्रसाद ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी जन्म कुंडली बनवाई थी। गांव के एक प्रसिद्ध और अनुभवी ज्योतिषी ने ग्रहों की स्थिति को ध्यान से देखकर, नक्षत्रों की गति का अध्ययन करके बताया था कि यह बालक अत्यंत भाग्यशाली है, इसके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है और इसके जीवन में विद्या का, ज्ञान का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। यह सुनकर पंडित जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया था। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया था कि बालक का नाम विद्याधर रखा जाए। विद्याधर शब्द का गहरा अर्थ होता है विद्या को धारण करने वाला, ज्ञान का भंडार, बुद्धि का स्वामी। पंडित जी अपने हृदय में ये बड़ी आशा पाले हुए थे कि उनका प्यारा बेटा भी उनकी तरह एक महान विद्वान बनेगा, शास्त्रों का ज्ञाता बनेगा, वेदों का पंडित बनेगा और परिवार के नाम को आगे बढ़ाएगा। विद्याधर बचपन से ही बहुत तेज, चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हर छोटी बड़ी चीज में उत्सुकता दिखाता था, हर नई वस्तु को समझने की कोशिश करता था। जब उसके पिता प्रातःकाल पूजा करते, मंत्रों का उच्चारण करते, तो छोटा विद्याधर भी बड़े ध्यान से पास बैठकर देखता रहता, हर क्रिया को गौर से निहारता। जब पंडित जी गंभीर स्वर में वेद मंत्र पढ़ते तो नन्हा विद्याधर भी अपनी मासूम आवाज में उनकी नकल करने की भरपूर कोशिश करता, अपने मुंह से कुछ स्पष्ट शब्द निकालता। उसे हर चीज सीखने का, जानने का बहुत शौक था, बहुत रुचि थी। पंडित गणेश प्रसाद ने जब विद्याधर 5 वर्ष का हो गया, जब वो बोलने और समझने लगा, तो उन्होंने उसकी शिक्षा प्रारंभ करने का शुभ निर्णय लिया। उन प्राचीन दिनों में, उस समय में गांवों में आधुनिक स्कूल नहीं होते थे, पक्की इमारतों वाली शिक्षण संस्थाएं नहीं होती थी। बच्चों को या तो दूर के गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां वे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, या फिर घर पर ही पिता स्वयं गुरु बनकर, शिक्षक बनकर अपने बच्चों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे।
पंडित जी ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि वे स्वयं ही अपने प्रिय पुत्र विद्याधर को पढ़ाएंगे, उसे शिक्षित करेंगे। उन्होंने पंचांग देखकर एक अत्यंत शुभ मुहूर्त, एक पवित्र दिन चुना और बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा के साथ विद्याधर का अक्षरारंभ संस्कार किया। इस पवित्र और महत्वपूर्ण संस्कार में विद्याधर को पहली बार अक्षरों से परिचित कराया गया, पहली बार लिखना सिखाया गया। पंडित जी ने एक बड़ी थाली में पवित्र चावल भरे और फिर अपने कोमल हाथों से विद्याधर की नन्ही उंगली पकड़कर उसे चावल में पवित्र ओम का चिन्ह लिखवाया। फिर उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ माता सरस्वती का विशेष आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की कि माता इस बालक को विद्या प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे। पंडित जी ने पूरे उत्साह, लगन और समर्पण के साथ विद्याधर को पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने देवनागरी लिपि के सभी अक्षर सिखाए, अ से लेकर ज्ञा तक, स्वर और व्यंजन। फिर धीरे धीरे शब्दों को जोड़ना सिखाया, छोटे छोटे शब्द बनाना सिखाया और फिर सरल वाक्य बनाना सिखाया। विद्याधर बहुत ध्यान से, बड़ी तन्मयता से सीखता था, पिता की हर बात को ध्यान से सुनता था। लेकिन कुछ महीनों बाद जब समय बीतने लगा तो पंडित जी को एक अजीब, चिंताजनक और परेशान करने वाली बात का एहसास हुआ। एक समस्या नजर आने लगी। विद्याधर चीजें तो उस समय सीख लेता था, समझ लेता था, लेकिन उसे वे याद नहीं रहती थी। उसकी स्मृति में वे बातें स्थायी नहीं होती थी। आज जो पढ़ाया जाता, जो सिखाया जाता, कल वो सब भूल जाता, मिट जाता, जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क से सब कुछ पोंछ दिया हो। पंडित जी ने प्रारंभ में सोचा कि शायद अभी बच्चा छोटा है, नाजुक उम्र है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, स्मरण शक्ति विकसित हो जाएगी। लेकिन समय निरंतर बीतता गया, महीने साल में बदलते गए और विद्याधर की स्मरण शक्ति में, उसकी याददाश्त में कोई सुधार नहीं आया, कोई बदलाव नहीं दिखा। अब वो 8 साल का हो चुका था, एक बड़ा बालक बन चुका था, लेकिन अभी भी वो ठीक से पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था। जो संस्कृत के श्लोक उसे बार बार सिखाए जाते, जिन्हें वह घंटों दोहराता, वे कुछ घंटों बाद अगले दिन उसे याद नहीं रहते, पूरी तरह भूल जाते। गणित के सरल सवाल भी उसे समझ नहीं आते थे, जोड़ घटाव भी मुश्किल लगता। पंडित गणेश प्रसाद बहुत परेशान हो गए, चिंतित हो गए। वे रात रात भर सोचते रहते, चिंतित रहते कि ये क्या हो रहा है। वे मन ही मन सोचने लगे कि जिस बेटे की जन्म कुंडली में विद्या का इतना प्रबल योग था, जिसके भाग्य में ज्ञान लिखा था, वो पढ़ाई में इतना कमजोर क्यों है, इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। उन्होंने अनेक उपाय किए, कई तरीके आजमाए। विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लिया, पूछा तो उसने कुंडली देखकर कहा कि बालक की बुध ग्रह अत्यंत कमजोर है, नीच राशि में है, इसलिए बुद्धि का समुचित विकास नहीं हो रहा है, मानसिक क्षमता अवरुद्ध है। उपाय के तौर पर उसने कुछ विशेष दान पुण्य करने को कहा, कुछ मंत्र जाप बताए। पंडित जी ने वो सब किया, पूरी श्रद्धा से किया, लेकिन कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। गांव के दूसरे बच्चे जो विद्याधर की उम्र के थे, जो उसके साथ खेलते थे, वे सब तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे। कोई रामायण के चौपाइयाँ पढ़ने लगा था, तो कोई महाभारत की कथाएं सुना रहा था, कोई गणित के कठिन सवाल हल कर रहा था, तो कोई संस्कृत के श्लोक धारा प्रवाह बोल रहा था। लेकिन विद्याधर अभी भी अक्षरों को जोड़ने में ही संघर्ष कर रहा था, शब्दों को पढ़ने में ही अटक रहा था। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस विषय पर टिप्पणी करने लगे, बातें करने लगे। कोई व्यंग्य पूर्वक कहता, पंडित जी तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल उल्टा निकला, बिल्कुल विपरीत है। कोई दूसरा कहता, शायद बच्चे में कोई जन्मजात दोष है, कोई कमी है। कोई तीसरा कहता, पिछले जन्म के पाप का फल भोग रहा होगा। ये सब कटु बातें, ये सब व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनकर पंडित गणेश प्रसाद का कोमल दिल टूट जाता था, उनकी आत्मा आहत होती थी। लेकिन सबसे अधिक, सबसे ज्यादा दुख उन्हें तब होता था जब वे अपने प्रिय पुत्र विद्याधर की मासूम आंखों में निराशा देखते, हताशा देखते। विद्याधर भली भांति जानता था कि वह दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, वह अलग है। वह भी मन से पढ़ना चाहता था, सीखना चाहता था, अपने पिता को खुश करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग साथ नहीं देता था, उसकी स्मृति काम नहीं करती थी। जब भी वह किताब खोलता
तो अक्सर उसे नाचते हुए लगते, धुंधले दिखते। जब भी वो कोई चीज याद करने की कोशिश करता, मन लगाकर रटने की कोशिश करता, तो कुछ देर बाद सब गडमंड हो जाता, सब भ्रमित हो जाता। विद्याधर अब 10 साल का हो चुका था, बचपन से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था। उसका मन पढ़ाई से बिल्कुल उछट गया था। वह अधिकतर समय गंगा के शांत किनारे बैठा रहता, नदी की लहरों को देखता रहता या जंगल की हरी भरी गोद में घूमता रहता, प्रकृति के सान्निध्य में समय बिताता। उसे प्रकृति से, पेड़ पौधों से बहुत गहरा लगाव था, अटूट प्रेम था। वह पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनता, रंग बिरंगे फूलों को ध्यान से देखता, उनकी खुशबू को महसूस करता और नदी के कल कल बहते स्वच्छ पानी को घंटों निहारता रहता, सोचता रहता। पंडित गणेश प्रसाद को अपने एकमात्र बेटे की यह दयनीय हालत देखकर, यह स्थिति देखकर बहुत गहरा दुख होता था, हृदय में पीड़ा उठती थी। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढलने लगा था, जब आकाश में लालिमा छाने लगी थी, पंडित जी और गीता देवी अपने घर के छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे के पास बैठे हुए थे। विद्याधर उस समय नदी किनारे गया हुआ था। पंडित जी ने गहरी लंबी सांस लेते हुए अपनी पत्नी की ओर देखते हुए दुखी मन से कहा, गीता, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सारा जीवन विद्या की निष्ठापूर्वक सेवा में लगा दी है। मैं रोज सुबह शाम माता सरस्वती की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। मैं लोगों को वेद पढ़ाता हूँ, ज्ञान बांटता हूँ, फिर भी मेरे अपने प्यारे बेटे को विद्या क्यों नहीं मिल रही? माँ सरस्वती मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं है? क्या ये मेरे किसी अज्ञात पाप का फल है, किसी पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है? गीता देवी ने अपने पति का हाथ स्नेह से सांत्वना देते हुए, पकड़ते हुए धीरे से कहा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, अपने मन में ऐसे नकारात्मक विचार मत लाइए। आप तो इस गांव के सबसे धर्मात्मा, सबसे पवित्र इंसान हैं। आपसे बड़ा धर्मपरायण कोई नहीं है। ये कोई पाप का फल नहीं हो सकता, ये असंभव है। शायद विद्याधर का सही समय अभी नहीं आया है, उसकी घड़ी अभी नहीं आई है। भगवान की, परमात्मा की जो मर्जी होगी वही होगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। पंडित जी ने व्यथित स्वर में कहा, लेकिन गीता, गांव वाले लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा? एक विद्वान पंडित का बेटा अनपढ़ रह जाए, अशिक्षित रह जाए, ये कैसी विडंबना है, कैसी विचित्र बात हुई। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्याधर का भविष्य क्या होगा, उसका आने वाला जीवन कैसा होगा। अगर उसे पढ़ना लिखना नहीं आया, ज्ञान नहीं मिला, तो वो जीवन में क्या करेगा, कैसे जीवन यापन करेगा? गीता देवी ने धीरज बंधाते हुए, आशा का संचार करते हुए कहा, भगवान पर, माता सरस्वती पर पूर्ण भरोसा रखिए, अटूट विश्वास रखिए, उनकी असीम कृपा से सब ठीक हो जाएगा, सब मार्ग पर आ जाएगा। उसी समय, ठीक उसी क्षण विद्याधर घर लौटा। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, भीगे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे, अस्त व्यस्त थे। उसके छोटे हाथों में कुछ सुंदर रंगीन पत्थर थे जो उसने नदी किनारे की रेत से खोजकर उठाए थे। पंडित जी ने उसे देखा और तीव्र गुस्से में, झुंझलाहट में बोले, कहाँ था तू इतनी देर, इतना समय? कितनी बार कहा है कि घर पर बैठकर पढ़ाई कर, मन लगाकर पढ़, लेकिन तू तो दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, आवारा की तरह घूमता है। विद्याधर ने डरते हुए, सिकुड़ते हुए कहा, पिताजी, मैं नदी किनारे गया था, वहां बहुत सुंदर सुंदर रंगीन पत्थर मिले, देखिए कितने चमकीले हैं, कितने सुंदर हैं। पंडित जी ने झुंझलाते हुए क्रोधित स्वर में कहा, पत्थर, तुझे इन बेकार के पत्थरों से क्या लेना देना? तू किताबें पढ़, ज्ञान अर्जित कर, श्लोक याद कर, लेकिन नहीं, तुझे तो फालतू की निरर्थक चीजों में मन लगता है। यह कहकर पंडित जी क्रोध में अंदर चले गए। विद्याधर वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध रह गया। उसकी मासूम आंखों में आंसू आ गए, दुख की बूंदें टपकने लगीं। उसने अपनी प्यारी माँ की तरफ देखा। गीता देवी ने करुणा से, ममता से उसे पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम्हारे उज्जवल भविष्य की, तुम्हारे कल की चिंता करते हैं। तुम भी थोड़ा मन लगाकर ध्यान से पढ़ो तो सही। विद्याधर ने रोते हुए, सिसकते हुए कहा, माँ,
मैं सच में कोशिश करता हूं, बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन मुझसे याद नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है मैं बेकार हूं, निकम्मा हूं, कोई काम का नहीं हूं। गीता देवी ने उसे अपने सीने से लगाया, गले लगाया और कोमल स्वर में कहा, ऐसा बिल्कुल मत कहो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नेक हो। बस तुम्हें सही रास्ता, सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, सब संभल जाएगा। कुछ दिनों बाद, समय बीतने के साथ, बसंत पंचमी का पावन पर्व आने वाला था। वसंत का शुभ आगमन होने वाला था। गांव में हर साल बसंत पंचमी के दिन नदी के पवित्र किनारे एक बड़ा भव्य मेला लगता था। माता सरस्वती की विधिवत पूजा होती थी और सभी विद्यार्थी, सभी छात्र अपनी किताबें, कॉपियां और कलम लेकर आते थे और मां के पवित्र चरणों में श्रद्धापूर्वक रखते थे। पंडित गणेश प्रसाद हर साल इस महत्वपूर्ण पूजा का आयोजन करते थे, व्यवस्था संभालते थे। इस बार भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ तैयारियां शुरू कर दी थी। बसंत पंचमी से 3 दिन पहले विद्याधर अपने घर के बाहर उदास मन से बैठा हुआ था। उसका मन बहुत भारी था, बहुत उदास था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ सोच रहा था कि बसंत पंचमी के दिन सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी अपनी किताबें, अपने ज्ञान लेकर जाएंगे और गर्व से माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन मैं क्या लेकर जाऊंगा? मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। माँ सरस्वती मुझे देखकर शायद शर्मिंदा हो जाएंगी, निराश होंगी कि उनके नाम पर ऐसा अयोग्य बेटा है जो अनपढ़ है। तभी उसे एक बूढ़ी, अत्यंत वृद्ध महिला दिखाई दी जो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से सड़क पर चली जा रही थी। वह बुढ़िया बहुत कमजोर, दुर्बल लग रही थी और उसके कांपते हाथों में एक भारी बड़ी पोटली थी। बुढ़िया लड़खड़ा रही थी, गिरने वाली थी। विद्याधर का कोमल दिल पसीज गया। वह तुरंत फौरन उठा और तेजी से बुढ़िया के पास दौड़ कर गया। उसने विनम्रता से कहा, दादी माँ, आप इतनी भारी पोटली अकेले क्यों उठा रही हैं? यह आपके लिए बहुत कठिन है। मैं आपकी मदद करता हूँ, आपका बोझ हल्का करता हूँ। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको कहाँ पहुँचना है? बुढ़िया ने धीरे से विद्याधर की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी, बहुत शांत और रहस्यमय थीं। उसने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे गांव के उस पार दूसरी ओर जाना है, वहां मेरी बेटी रहती है। लेकिन ये पोटली बहुत भारी है और मेरे बूढ़े पैर, कमजोर पैर अब साथ नहीं देते, चलने से मना कर रहे हैं। विद्याधर ने बिना एक क्षण गंवाए तुरंत कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, मैं आपको वहां तक सुरक्षित पहुंचा देता हूं। ये कहकर विद्याधर ने बुढ़िया की भारी पोटली को सावधानी से अपने कंधे पर रख ली और उसे सहारा देते हुए धीरे धीरे चलने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, कठिन था और दोपहर की धूप भी तेज चिलचिलाती थी। पसीना बह रहा था, लेकिन विद्याधर ने कोई शिकायत नहीं की, कोई झुंझलाहट नहीं दिखाई। वो प्यार से बुढ़िया से बातें करता जा रहा था, उसका मन बहलाता जा रहा था। रास्ते में बुढ़िया ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज? पढ़ाई का समय है। विद्याधर ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, दादी माँ, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता। बुढ़िया ने गंभीरता से पूछा, क्यों बेटा, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते? विद्याधर ने दुखी मन से कहा, नहीं दादी माँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ, विद्वान बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। मुझे कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ। सब लोग कहते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, निकम्मा हूँ। बुढ़िया ने विद्याधर के सिर पर स्नेह से आशीर्वाद की तरह हाथ फेरा और गहरी अर्थपूर्ण बात कही, बेटा, तुम बुद्धू नहीं हो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुमने एक अनजान, अपरिचित बुढ़िया की बिना स्वार्थ के मदद की। यह दिखाता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, कितना उदार है। विद्या केवल किताबों में नहीं होती, केवल शब्दों में नहीं होती। असली विद्या, सच्ची विद्या तो दिल में होती है, हृदय में होती है। विद्याधर को बुढ़िया की गहरी बातें पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसे वे बहुत अच्छी लगी, मन को छू गई। वे दोनों बुढ़िया की बेटी के घर पहुंच गए। बुढ़िया ने विद्याधर को प्रेम से आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा,
तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नेक हो, माता सरस्वती तुम पर जरूर अवश्य कृपा करेंगी, तुम्हारा भला होगा। यह कहकर बुढ़िया धीरे से अंदर चली गई। विद्याधर वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बुढ़िया की वे रहस्यमय बातें बार बार याद आती रहीं। असली विद्या दिल में होती है। ये क्या गहराती है, ये क्या गहराती है, ये क्या गहराती रही कि क्या गहराती रही, दुन्नी करती मतलब था, क्या अर्थ था। अगले दिन भी कुछ ऐसी ही बहुत मिलती जुलती घटना हुई। विद्याधर नदी के शांत किनारे बैठा था, लहरों को देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा मासूम बच्चा जोर जोर से रो रहा है, बिलख रहा है। विद्याधर तुरंत उसके पास गया और चिंता से पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। बच्चे ने रोते हुए, हिचकियां लेते हुए कहा, मेरा प्यारा खिलौना, मेरा पसंदीदा खिलौना नदी में गिर गया, बह गया। मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत। अब वो पानी में दूर बह गया। विद्याधर ने नदी में ध्यान से देखा। खिलौना पानी की धारा में थोड़ी दूर पर हिलता डुलता तैर रहा था। विद्याधर तैरना अच्छी तरह जानता था। उसने बिना सोचे अपने कपड़े उतारे और साहस के साथ नदी में कूद गया, छलांग लगा दी। उसने तेज धारा से लड़ते हुए खिलौना पकड़ा और वापस किनारे आ गया। उसने वो खिलौना प्यार से बच्चे को दे दिया। बच्चा खुशी से, आनंद से झूम उठा, नाचने लगा। उसने विद्याधर को बार बार धन्यवाद कहा और खुशी खुशी भाग गया। विद्याधर भीगे पूरी तरह गीले कपड़ों में घर लौटा। उसकी मां ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कपड़े कैसे इतने भीग गए। विद्याधर ने पूरी सारी बात, पूरी घटना विस्तार से बताई। गीता देवी ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत नेक दिल हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, बहुत पवित्र है। आखिरकार वह प्रतीक्षित, वह पवित्र दिन आ गया, बसंत पंचमी का शुभ दिन। सुबह से ही पूरे गांव में उत्साह का, उमंग का विशेष माहौल था। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर घर में पीले रंग के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे, केसरिया भात, बूंदी के लड्डू, मीठे पकवान। लोग पीले रंग के नए कपड़े पहन रहे थे, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और माता सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। बच्चे बड़े उत्साह से अपनी किताबें, कॉपियां और कलम साफ करके सजाकर तैयार कर रहे थे। पंडित गणेश प्रसाद भी सुबह से ही अत्यंत व्यस्त थे, भाग दौड़ में थे। उन्होंने नदी के सुंदर किनारे माता सरस्वती की एक बड़ी भव्य और अत्यंत सुंदर मूर्ति बड़ी श्रद्धा से स्थापित करवाई थी। चारों ओर सफेद और पीले फूलों से सुंदर मनमोहक सजावट की गई थी। गेंदे के फूलों की लड़ियां लटकाई गई थीं। सुगंधित अगरबत्ती और दीप जलाए गए थे, जिनकी सुगंध हवा में फैल रही थी। पूरा वातावरण दिव्य हो गया था, पवित्र हो गया था, मानो साक्षात माता सरस्वती वहां विराजमान हो। विद्याधर भी अपनी प्यारी माँ के बार बार कहने पर, समझाने पर अनमने मन से तैयार हो गया। लेकिन उसका मन बहुत भारी था, बहुत बोझिल था, अपराध बोध से भरा था। उसने अपनी पुरानी धूल भरी किताब उठाई, लेकिन फिर उदासी से सोचा कि इसे लेकर क्या करूंगा, क्या फायदा है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। फिर भी किसी आंतरिक प्रेरणा से माँ के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उसने वो किताब अपने हाथों में ले ली और अपनी माँ के साथ धीरे धीरे नदी किनारे चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वहां बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। गांव के सभी लोग, दूर दूर से लोग आए हुए थे। सभी लोग माता सरस्वती की भव्य मूर्ति के सामने लंबी कतार में धैर्यपूर्वक खड़े थे। पंडित गणेश प्रसाद गंभीर और भक्तिपूर्ण स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। धूप, दीप और फूलों की मिलीजुली सुगंध चारों ओर फैल रही थी, वातावरण को पवित्र बना रही थी। विद्याधर भी अन्य बच्चों के साथ कतार में चुपचाप खड़ा हो गया। धीरे धीरे एक एक करके सबकी बारी आती गई और अंततः उसकी बारी भी आ गई। जब वो कामते कदमों से माता सरस्वती की दिव्य मूर्ति के ठीक सामने खड़ा हुआ तो उसने भाव विभोर होकर मूर्ति के शांत करुणामय चेहरे को बहुत ध्यान से एकटक देखा। माता सरस्वती बहुत शांत, अत्यंत सुंदर और दिव्य लग रही थी। उनके एक हाथ में वीणा थी,
जो संगीत और कला की प्रतीक है, दूसरे हाथ में ज्ञान की पवित्र पुस्तक थी। उनका मुखमंडल इतना शांत, इतना करुणामय था। विद्याधर ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से अपनी किताब मूर्ति के पवित्र चरणों में रख दी। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और गहरी श्रद्धा के साथ मन ही मन तीव्र प्रार्थना करने लगा, हृदय से पुकारने लगा, हे माता सरस्वती, हे मां शारदे, मैं जानता हूं कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, आपके लायक नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, अज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता। सब लोग मुझे बुद्धू कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन माता, मैं आपसे सिर्फ केवल इतना कहना चाहता हूं, आपके सामने इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को दुख नहीं देना चाहता, मैं हमेशा सबकी मदद करता हूं, सेवा करता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझ में थोड़ी भी अच्छाई है, कोई सद्गुण है, तो कृपया कृपया मुझे भी विद्या का वरदान दे दीजिए, ज्ञान का आशीर्वाद दे दीजिए। माँ, मुझे अपने पिताजी का चेहरा खुशी से देखना है, प्रसन्नता से देखना है, मुझे अपनी माँ की आंखों में गर्व देखना है, संतोष देखना है। माँ, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, एक अवसर दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि मैं आपकी दी हुई विद्या का दुरुपयोग नहीं करूंगा, सदुपयोग करूंगा। विद्याधर की मासूम आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे, टपकने लगे, भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। वो वहीं मूर्ति के सामने पूरी तरह भाव विभोर होकर बैठ गया। उसे अपने आसपास का कुछ होश नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं रहा। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानो किसी गहरे ध्यान में, किसी और ही दुनिया में खो गया था। पंडित गणेश प्रसाद भी बहुत परेशान हो गए, चिंतित हो गए। वे तेजी से विद्याधर के पास आए और उसे धीरे से उठाने लगे, हिलाने लगे। लेकिन विद्याधर ने आंखें बंद रखते हुए धीमे स्वर में कहा, पिताजी, कृपया मुझे यहीं बैठने दीजिए। मैं माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। पंडित जी ने आश्चर्य और भावुकता से देखा कि उनके बेटे की आंखों में, उसके चेहरे पर इतनी गहरी श्रद्धा है, इतनी सच्ची भक्ति है। उन्हें गहरा विश्वास हुआ कि शायद आज कुछ अलग होगा, कुछ विशेष होगा, कोई चमत्कार होगा। पूजा विधिवत समाप्त हो गई। सभी लोग प्रसाद लेकर, माता का आशीर्वाद लेकर संतुष्ट मन से अपने अपने घर चले गए। लेकिन विद्याधर अभी भी वहीं उसी स्थान पर, उसी मुद्रा में बैठा था। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे डूबने लगा, आकाश में लालिमा छाने लगी। पंडित जी और गीता देवी भी चिंतित होकर वहीं पास बैठे रहे, विद्याधर को देखते रहे। आखिरकार रात हो गई, अंधेरा छा गया, तारे निकल आए। विद्याधर अभी भी वहीं अडिग था। उसने आंखें बंद कर रखी थी, गहरे ध्यान में था। पंडित जी ने धीरे से, प्यार से कहा, विद्याधर, अब चलो बेटा, घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। लेकिन विद्याधर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पूरी तरह गहरे ध्यान में, गहरी समाधि में चला गया था। पंडित जी और गीता देवी बहुत परेशान हो गए, घबरा गए। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर और रुकते हैं, शायद विद्याधर को होश आ जाए। रात के करीब 10 बज गए होंगे। चारों ओर सन्नाटा था, घना अंधकार था। अचानक एकाएक हवा का एक तेज शक्तिशाली झोंका आया। दीपक जो धीरे धीरे बुझने वाले थे, जिनकी लौ मरने वाली थी, वे फिर से अचानक तेज जल उठे, तीव्र प्रकाश देने लगे। मूर्ति के सामने रखे फूल हिलने लगे, नाचने लगे। विद्याधर को महसूस हुआ, उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है, पुकार रहा है, किसी दिव्य शक्ति का आह्वान है। उसने बहुत धीरे से, सावधानी से आंखें खोली। वह जो अद्भुत अलौकिक दृश्य देखा, उसे देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ, वो स्तब्ध रह गया। माता सरस्वती की मूर्ति से एक अत्यंत दिव्य चमकीला प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश इतना तेज, इतना तीव्र था कि सब कुछ सफेद हो गया, सब कुछ प्रकाशमय हो गया। विद्याधर ने चौंधिया कर अपनी आंखें तुरंत बंद कर लीं। जब उसने थोड़ी देर बाद सावधानी से दोबारा खोली, तो वह एकदम अलग दिव्य जगह पर था।
ये संसार नहीं था। चारों ओर सफेद, नई कुतन, चारों ओर सफेद खिले हुए सुंदर कमल के फूल थे। एक दिव्य निर्मल सरोवर था जिसमें क्रिस्टल की तरह साफ स्वच्छ पानी था। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। और सामने, ठीक सामने साक्षात माता सरस्वती खड़ी थी। लेकिन ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी, ये असली जीवंत माता सरस्वती थी। उनके दिव्य चेहरे पर एक अद्भुत अलौकिक तेज था। उनके हाथ में वीणा थी जो मधुर संगीत कर रही थी। उनका रूप इतना सुंदर, इतना दिव्य था कि वर्णन नहीं किया जा सकता। विद्याधर तुरंत समझ गया कि ये कोई सामान्य सपना नहीं है, बल्कि माता ने सच में, वास्तव में उसे दर्शन दिए हैं। उसके रोम रोम में रोमांच दौड़ गया। वो तुरंत तत्काल घुटनों के बल बैठ गया और अपना माथा पूरी श्रद्धा से जमीन से लगा दिया, साष्टांग प्रणाम किया। माता सरस्वती ने अत्यंत मधुर स्नेहपूर्ण स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, उठो पुत्र विद्याधर, उठो मेरे बच्चे। विद्याधर ने कांपते हुए भाव विभोर होकर धीरे से सिर उठाया। माता ने करुणामय स्वर में कहा, तुमने मुझे पुकारा है, तुमने मुझे पुकारा है, सच्चे मन से बुलाया है और मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा क्या मनोरथ है? विद्याधर ने रोते हुए आंसुओं से भरे स्वर में कहा, माता, मैं विद्या चाहता हूँ, ज्ञान चाहता हूँ, मुझे बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। मैं अपने माता पिता को खुश देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं उनके चेहरे पर गर्व देखना चाहता हूँ। माता सरस्वती ने गंभीर स्वर में शांत भाव से कहा, पुत्र सुनो ध्यान से। विद्या केवल मांगने से नहीं मिलती, केवल प्रार्थना से नहीं मिलती। विद्या अर्जित करनी पड़ती है, तपस्या से प्राप्त करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम से, समर्पण से पानी पड़ती है। विद्याधर ने विनम्रता से कहा, लेकिन माता, मैं सच में कोशिश करता हूं, पूरा प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता। क्या मुझ में कोई जन्मजात कमी है? क्या मैं श्रापित हूं? माता सरस्वती ने स्नेहपूर्ण लेकिन गंभीर स्वर में कहा, नहीं पुत्र, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम श्रापित नहीं हो। तुम्हारी समस्या, तुम्हारी कठिनाई तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी है। सुनो ध्यान से, अपने पिछले जन्म की कथा। तुम पिछले जन्म में एक शक्तिशाली राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे। तुम्हें बहुत ज्ञान था, बहुत विद्या थी, तुम एक महान विद्वान थे। लेकिन दुर्भाग्यवश तुमने उस पवित्र ज्ञान का, उस विद्या का घोर दुरुपयोग किया। तुमने अपने ज्ञान से निर्दोष लोगों को ठगा, धोखा दिया। तुमने अपनी विद्या का उपयोग गरीबों का शोषण करने के लिए किया। तुमने झूठ बोला, लोगों को भ्रमित किया और उनका हित किया। तुमने विद्या को अहंकार का साधन बनाया, शक्ति का दुरुपयोग किया। इसीलिए इन्हीं पापों के कारण इस जन्म में तुम्हें विद्या प्राप्त करने में इतनी कठिनाई हो रही है, इतनी समस्या आ रही है। यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है। कर्म का सिद्धांत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। विद्याधर को यह सब सुनकर बहुत गहरा दुख हुआ, हृदय में पीड़ा उठी। उसने अत्यंत विनम्रता और पश्चाताप के साथ कहा, माता, मैं अपने पिछले जन्म के उन भयंकर पापों के लिए, उन अपराधों के लिए आपके सामने क्षमा मांगता हूं, क्षमा याचना करता हूं। लेकिन माता, इस जन्म में, इस जीवन में मैंने कोई बुराई नहीं की, कोई पाप नहीं किया। मैं निर्दोष लोगों की सहायता करता हूं, सेवा करता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को दुख नहीं देना चाहता। क्या मुझे एक अवसर नहीं मिल सकता? क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करने का? माता सरस्वती ने दयालु मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्म देख रही हूं, तुम्हारी सेवा भावना देख रही हूं। तुमने उस असहाय बुढ़िया की बिना स्वार्थ के मदद की। तुमने उस छोटे बच्चे का खिलौना बचाया, उसकी खुशी की परवाह की। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम में करुणा है, दया है। इसीलिए मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें एक अवसर देना चाहती हूं, एक मौका देना चाहती हूं। लेकिन इसके लिए, इस महान वरदान के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, एक तपस्या करनी होगी। क्या तुम तैयार हो?
विद्याधर ने बिना एक क्षण की देरी के तुरंत दृढ़ता से कहा, हाँ माता, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, कितनी भी कठिन तपस्या के लिए तैयार हूं, बस मुझे विद्या दे दीजिए, ज्ञान का आशीर्वाद दे दीजिए। माता सरस्वती ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, तो सुनो ध्यान पूर्वक। अब से अगले 40 दिनों तक, पूरे 40 दिनों तक तुम्हें एक विशेष कठोर साधना करनी होगी। पहला नियम, हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठना होगा। दूसरा नियम, गंगा नदी में पवित्र स्नान करना होगा। तीसरा नियम, फिर मेरी विधिवत पूजा करनी होगी। चौथा नियम, तुम्हें हर रोज 108 बार एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। वो मंत्र है ओम ऐ सरस्वते नमः। इसके अलावा पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण नियम, तुम्हें निष्काम सेवा करनी होगी, यानी बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा के दूसरों की मदद करनी होगी, जरूरतमंदों की सहायता करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे कठिन नियम, तुम्हें इन 40 दिनों में, पूरे 40 दिनों में किसी से झूठ नहीं बोलना है, एक भी झूठ नहीं। किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखना है और क्रोध नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं करना है। ये 7 नियम है। अगर तुम ये सब कर पाए, इन सभी नियमों का पूर्णतः पालन कर पाए, तो 40वें दिन मैं तुम्हें विद्या का वरदान दूंगी, ज्ञान का आशीर्वाद दूंगी। लेकिन सावधान, अगर तुम किसी एक भी नियम को तोड़ दोगे, अगर एक भी नियम का उल्लंघन हुआ, तो तुम्हारी ये पूरी साधना व्यर्थ हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। तुम्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। विद्याधर ने अत्यंत दृढ़ता से पूर्ण संकल्प के साथ कहा, माता, मैं आपके सामने पवित्र वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इन 40 दिनों में आपके हर नियम का, हर आदेश का कठोरता से पालन करूंगा। मैं कोई भी नियम नहीं तोड़ूंगा, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। माता सरस्वती प्रसन्नता से मुस्कुराई, उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उन्होंने अपनी सुंदर वीणा के तार धीरे से छेड़े, एक अत्यंत मधुर दिव्य संगीत गूंज उठा जो हृदय को छू गया। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु एवं अस्तु, कल से तुम्हारी साधना का शुभारंभ हो जाएगा। याद रखना पुत्र, ये 40 दिन तुम्हारे संपूर्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक दिन होंगे। इन 40 दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हारी तपस्या होगी, कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं होंगी, लेकिन तुम्हें डटे रहना है, अडिग रहना है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर माता सरस्वती धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अदृश्य होने लगी, गायब होने लगी। वह चमकदार सफेद प्रकाश भी धुंधला होने लगा, मध्यम पड़ने लगा। विद्याधर ने श्रद्धापूर्वक आंखें बंद की। जब उसने कुछ समय बाद सावधानी से दोबारा खोली, तो वो फिर से नदी किनारे था, उसी स्थान पर जहां से यात्रा शुरू हुई थी। उसके पिता और माँ उसके पास चिंतित होकर बैठे थे। पंडित जी ने घबराहट और चिंता से पूछा, विद्याधर, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम इतनी लंबी देर से यहीं बैठे हो, हमें बहुत चिंता हो रही थी। विद्याधर ने खुशी से, उत्साह से, आनंद से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी तरह ठीक हूँ। माता सरस्वती ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, उन्होंने मुझसे बात की है। पंडित जी और गीता देवी ने आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें प्रारंभ में लगा कि शायद विद्याधर को कोई सपना आया है, कोई मन का भ्रम है। लेकिन विद्याधर की आंखों में जो अलौकिक चमक थी, जो दिव्य प्रकाश था, जो आत्मविश्वास था, वह पहले कभी नहीं था। उसका चेहरा एक अजीब तेज से चमक रहा था। वे तीनों धीरे धीरे घर की ओर लौट आए। अगली सुबह, पहले दिन की सुबह, विद्याधर ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में ही उठ गया। चारों ओर अभी घना अंधेरा था। पंडित जी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि विद्याधर, जो कभी समय पर नहीं उठता था, वो आज इतनी जल्दी, इतनी सुबह कैसे उठ गया। विद्याधर ने तुरंत गंगा नदी में जाकर ठंडे बर्फ जैसे पानी में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। फिर वो घर आया और पूजा कक्ष में बैठ गया। उसने माता सरस्वती की मूर्ति के सामने दीप जलाया
अगरबत्ती लगाई। फिर उसने वो पवित्र मंत्र जपना शुरू किया जो माता ने उसे सिखाया था, ओम ऐ सरस्वतये नमः। वह इस मंत्र को 108 बार पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बोलने लगा। पंडित जी ने यह सब देखा, उन्हें बहुत गहरा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ। ये वही विद्याधर है जो कभी पूजा में नहीं बैठता था, जो कभी मंत्र नहीं पढ़ता था। आज ये परिवर्तन कैसे आ गया? पूजा के बाद विद्याधर बाहर निकला। उसने मन में सोचा कि माता ने कहा था कि आज मुझे किसी की सेवा करनी है, किसी जरूरतमंद की मदद करनी है। वह सेवा का अवसर खोजने गांव में घूमने निकला। उसने देखा कि एक बूढ़ा कमजोर आदमी अपने खेत में हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है। वो बहुत कमजोर, बहुत दुर्बल लग रहा था, लड़खड़ा रहा था। विद्याधर का दिल पिघल गया। उसने तुरंत उसके पास जाकर विनम्रता से कहा, दादाजी मैं आपकी मदद करता हूं, आप थक गए हैं। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, लेकिन बेटा ये तो बहुत कठिन मेहनत का काम है, तुम छोटे हो, कोमल हो। विद्याधर ने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं दादाजी, आप आराम से बैठिए, मैं करता हूं। विद्याधर ने हल पकड़ा और खेत जोतने लगा। उसने पहले कभी ये कठिन काम नहीं किया था, इसलिए शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। हाथों में दर्द होने लगा, पीठ टूटने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया, समझ लिया। पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसने बूढ़े की निस्वार्थ सेवा की, मदद की। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए थे और पूरा शरीर दर्द कर रहा था, टूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था, शांति थी। उसे लगा कि आज उसने एक सच्चा अच्छा काम किया है। दूसरे दिन भी विद्याधर ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, पूजा की, मंत्र जाप किया, फिर किसी और जरूरतमंद की मदद की, सेवा की। इसी तरह दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। विद्याधर की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई थी, उसका जीवन ही रूपांतरित हो गया था। पंडित जी और गीता देवी को बहुत आश्चर्य हो रहा था, अचंभा हो रहा था। उनका बेटा जो पहले दिन भर इधर उधर भटकता रहता था, आलसी था, अब इतना अनुशासित, इतना समर्पित कैसे हो गया। लेकिन उन्हें खुशी भी बहुत हो रही थी, संतोष भी हो रहा था। कम से कम विद्याधर अच्छे काम तो कर रहा है, सही राह पर तो है। लेकिन ये 40 दिन आसान नहीं थे, सरल नहीं थे, ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। विद्याधर को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब विद्याधर बाजार से गुजर रहा था तो गांव के कुछ शरारती दुष्ट लड़कों ने विद्याधर को देखा और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर, हंसकर कहा, अरे देखो देखो, हमारा अनपढ़ विद्याधर अब संत बन गया है, साधु बन गया है, अब ये पूजा पाठ करता है, भगवान भगवान करता है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा? ये तो बुद्धू ही रहेगा, मूर्ख ही रहेगा, कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। विद्याधर को उनकी इन कटु अपमानजनक बातों को सुनकर बहुत तीव्र गुस्सा आया, क्रोध आया। उसके पूरे शरीर में गुस्से की आग दौड़ गई। उसका मन हुआ कि वह उन निर्दयी लड़कों को करारा जवाब दे, उन्हें सबक सिखाए। लेकिन तभी उसे तुरंत माता सरस्वती की वह पवित्र बात याद आई, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। विद्याधर ने अपने आप को संयमित किया। उसने गहरी लंबी सांस ली, अपने आप को शांत किया और चुपचाप बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। एक और दिन जब विद्याधर एक गरीब आदमी की मदद कर रहा था, उसके घर की मरम्मत में हाथ बंटा रहा था, तो उस आदमी ने विद्याधर से झूठ बोला, धोखा दिया और उसे एक गलत अनुचित काम में फंसाने की कोशिश की। विद्याधर को जब सच्चाई का पता चल गया तो उसका मन हुआ कि वो उस आदमी को भला बुरा कहे, उसके बारे में बुरा सोचे। लेकिन फिर उसने अपने आप को रोका। उसने सोचा कि हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं। शायद वो आदमी किसी विवशता में है, मुझे उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, अपनी साधना पर ध्यान देना है। इस तरह एक एक दिन करके धीरे धीरे 40 दिन बीत गए। विद्याधर ने माता सरस्वती का एक भी नियम नहीं तोड़ा, एक भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। उसने हर रोज बिना नागा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की,
हर रोज पवित्र मंत्र का 108 बार जाप किया, हर रोज किसी न किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सेवा की, मदद की। उसने किसी से झूठ नहीं बोला, जो एक भी झूठ नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, और सबसे कठिन, किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। आखिरकार वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक 40वां दिन आ गया। ये दिन फिर से बसंत पंचमी का पवित्र दिन था। ठीक 40 दिन पहले विद्याधर ने माता सरस्वती से पहली बार प्रार्थना की थी, उनसे वरदान मांगा था। आज फिर वही दिन था। विद्याधर सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा, उसने पवित्र स्नान किया, फिर वह उसी नदी किनारे गया जहां माता सरस्वती की भव्य मूर्ति स्थापित थी। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विधिवत पूजा की, मंत्र जाप किया। फिर वह वहीं मूर्ति के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसने हृदय से माता सरस्वती से कहा, हे माता, मैंने 40 दिन पूरे कर लिए हैं। मैंने आपके सभी नियमों का कठोरता से पालन किया है, मैंने कोई भी नियम नहीं तोड़ा। अब मुझे आपका वरदान चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांत था। विद्याधर धैर्यपूर्वक बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। तभी अचानक एकाएक फिर से वही अलौकिक, वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर तेज रोशनी छा गई। माता सरस्वती फिर से एक बार फिर प्रकट हुई। उनका रूप पहले से भी अधिक दिव्य, अधिक तेजस्वी था। उन्होंने प्रसन्नता और गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र विद्याधर, तुमने मेरी कठिन परीक्षा को पास कर लिया है, सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने पूरे 40 दिनों तक कठोर अनुशासन का पालन किया, तुमने निस्वार्थ सेवा की, तुमने सत्य बोला, एक भी झूठ नहीं बोला, तुमने क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें विद्या का वरदान देती हूं, ज्ञान का आशीर्वाद देती हूं। लेकिन पुत्र, याद रखना, विद्या केवल पढ़ने लिखने का नाम नहीं है, केवल किताबों का ज्ञान नहीं है। असली विद्या, सच्ची विद्या तो जीवन जीने की कला है, जीवन को समझने की शक्ति है। तुमने पिछले 40 दिनों में जो सीखा है, जो अनुभव किया है, अनुशासन, सेवा, सत्य, क्षमा, करुणा, वही असली विद्या है, वही सच्चा ज्ञान है। अब तुम्हारी स्मरण शक्ति भी तेज हो जाएगी, बुद्धि भी कुशाग्र हो जाएगी, और तुम पढ़ाई में भी अत्यंत अच्छे हो जाओगे। लेकिन कभी घमंड मत करना, कभी अहंकार मत करना, हमेशा विनम्र रहना, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना, अपनी विद्या का सदुपयोग करना, लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना। यह कहकर माता ने अपना दिव्य कोमल हाथ विद्याधर के सिर पर आशीर्वाद के लिए रखा। विद्याधर को लगा जैसे उसके सिर में, उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली बिजली सी कौंध गई, ऊर्जा का प्रवाह हुआ, उसका पूरा शरीर रोमांचित हो गया। एक अद्भुत अनुभूति हुई। माता सरस्वती धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अदृश्य हो गई, विलीन हो गई। प्रकाश भी मध्यम पड़ गया। जब विद्याधर ने आंखें खोली तो वो फिर नदी किनारे था। लेकिन अब कुछ बदल गया था, सब कुछ बदल गया था। उसे अनुभव हो रहा था जैसे उसका दिमाग एकदम साफ, क्रिस्टल की तरह स्वच्छ हो गया है। जैसे जो धुंध थी, जो कोहरा था, वो पूरी तरह हट गया है। जैसे एक नई दुनिया खुल गई है। वह उठा और तेजी से घर की तरफ चल पड़ा, भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी पुरानी किताब उठाई, उसने एक पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। चमत्कार हो गया, जादू हो गया। जो शब्द पहले उसे स्पष्ट दिखते थे, जो अक्षर नाचते थे, अब एकदम स्पष्ट, बिल्कुल साफ दिख रहे थे। जो वाक्य पहले उलझन पैदा करते थे, जो समझ नहीं आते थे, अब उनका मतलब एकदम स्पष्ट समझ आ रहा था। विद्याधर ने एक कठिन संस्कृत का श्लोक पढ़ा और आश्चर्यजनक रूप से वह तुरंत, फौरन उसे याद हो गया। उसे अपनी आंखों पर, अपने दिमाग पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से दूसरा श्लोक पढ़ा, वो भी तुरंत याद हो गया। विद्याधर की खुशी का, उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो पागलों की तरह दौड़कर अपनी प्यारी माँ के पास गया और उत्साह से बोला, माँ माँ, देखो देखो, मुझे याद हो गया, मुझे सब समझ आ रहा है। गीता देवी ने हैरानी से, आश्चर्य से पूछा, क्या याद हो गया बेटा, क्या बात है? विद्याधर ने बिना रुके
धारा प्रवाह पूरा का पूरा श्लोक शुद्ध उच्चारण के साथ सुना दिया। गीता देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भावुक होकर विद्याधर को अपने सीने से लगा लिया, गले से लगा लिया। पंडित जी भी ये कोलाहल सुनकर तेजी से वहां आ गए। विद्याधर ने उत्साह से उनके सामने भी कई श्लोक सुनाए, अपना ज्ञान दिखाया। पंडित जी स्तब्ध रह गए, हक्के बक्के रह गए। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये आश्चर्य कैसे संभव हुआ? विद्याधर ने अपने आदरणीय पिता को सब कुछ विस्तार से बताया। माता सरस्वती का साक्षात दर्शन, 40 दिन की कठिन साधना, 7 नियमों का पालन और आज का महान वरदान। पंडित जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखकर कहा, माता सरस्वती की जय हो, माँ शारदे की जय हो। उन्होंने मेरे बेटे को बचा लिया, उसे नया जीवन दिया। उस दिन के बाद से विद्याधर की जिंदगी पूरी तरह से सर्वथा बदल गई। अब वो पढ़ाई में अत्यंत अच्छा, उत्कृष्ट होने लगा। जो भी पढ़ता उसे तुरंत याद हो जाता। गणित के जटिल सवाल आसानी से, सरलता से हल हो जाते। गांव के लोग हैरान थे, अचंभित थे। वही विद्याधर जो पहले अनपढ़ था। गांव के लोग कतिल बारकारे को जो कुछ नहीं समझता था, अब अचानक इतना होशियार, इतना बुद्धिमान कैसे हो गया। लेकिन विद्याधर ने कभी घमंड नहीं किया, कभी अहंकार नहीं दिखाया। वह विनम्र रहा, सदा विनम्र रहा। वह दूसरों की मदद करता रहा, सेवा करता रहा। कुछ सालों बाद समय बीतने के साथ विद्याधर एक महान विद्वान, एक प्रसिद्ध पंडित बन गया। लोग दूर दूर से, अन्य गांवों से उससे ज्ञान लेने आते, पढ़ने आते। लेकिन विद्याधर हमेशा कहता कि ये सब माता सरस्वती की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है। उसने गांव में एक पाठशाला खोली जहां गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता था। विद्याधर ने अपने संपूर्ण जीवन में यह साबित कर दिया कि अगर सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम हो तो माता सरस्वती की असीम कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी बसंत पंचमी की वह अद्भुत अलौकिक कथा जो हमें सिखाती है, हमें समझाती है कि माता सरस्वती की कृपा, उनका आशीर्वाद हर उस सच्चे भक्त पर बरसता है जो सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करता है और अपने जीवन में अनुशासन, सेवा भाव, सत्य और विनम्रता को अपनाता है। विद्याधर एक साधारण बालक था जिसे पढ़ाई में बहुत कठिनाई होती थी। गांव के लोग उसे बुद्धू कहते थे, मूर्ख कहते थे। उसके माता पिता भी बहुत चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन विद्याधर का दिल साफ था, हृदय पवित्र था। वो किसी का बुरा नहीं चाहता था। वो हमेशा दूसरों की निःस्वार्थ मदद करता था। और जब उसने सच्चे मन से, पूर्ण भक्ति से माता सरस्वती से प्रार्थना की तो माता ने उसकी पुकार सुन ली। लेकिन माता ने उसे वरदान यूं ही आसानी से नहीं दे दिया। उन्होंने विद्याधर को 40 दिन की कठिन, कठोर साधना से गुजरना पड़ा। यह साधना केवल पूजा पाठ की नहीं थी, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की साधना थी। पहला नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का पवित्र समय। यह समय सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्ति होती है। जो व्यक्ति इस समय उठता है उसका मन शांत, स्थिर और एकाग्र रहता है। विद्याधर ने 40 दिनों तक हर रोज बिना नागा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कठिन नियम पाला। दूसरा नियम था गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना। पवित्र नदी में स्नान करने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन भी शुद्ध होता है, आत्मा भी पवित्र होती है। तीसरा नियम था माता सरस्वती की विधिवत पूजा और मंत्र जाप। ओम ऐ सरस्वते नमः, यह मंत्र माता सरस्वती का शक्तिशाली बीज मंत्र है। इस मंत्र के नियमित जाप से बुद्धि तेज होती है। देश अनुवाद से बुद्धा कर्मंत्र सी तेज होती थी, स्मरण शक्ति बढ़ती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम था निष्काम सेवा। निष्काम सेवा का गहरा अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा से, बिना किसी लालच से दूसरों की मदद करना। विद्याधर ने 40 दिनों तक हर रोज बिना नागा किसी न किसी जरूरतमंद की
असहाय की मदद की, कभी किसी कमजोर बूढ़े की मदद की तो कभी किसी गरीब की, कभी किसी के खेत में कठिन परिश्रम किया तो कभी किसी के घर की मरम्मत में हाथ बंटाया। इस निःस्वार्थ सेवा से विद्याधर को कोई धन नहीं मिला, कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, कोई यश नहीं मिला, लेकिन उसे जो अमूल्य चीज मिली वह थी आंतरिक संतोष, गहरी शांति और हृदय की पवित्रता। जब हम दूसरों की निःस्वार्थ मदद करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, हमारे मन में प्रकाश आता है, हमारा अहंकार घटता है और हम विनम्र बनते हैं, नम्र बनते हैं। पांचवा कठिन नियम था सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना। 40 दिनों में विद्याधर को कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियां आई, ऐसे मुश्किल हालात आए जब झूठ बोलना बहुत आसान होता, जब झूठ से काम बन सकता था, लेकिन उसने हमेशा हर परिस्थिति में सच बोला, चाहे उसे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। सत्य बोलने से मन निर्मल रहता है, आत्मा शुद्ध रहती है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे हमेशा डर लगा रहता है, भय लगा रहता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, लेकिन सत्यवादी व्यक्ति निडर होता है, निर्भय होता है। छठा नियम था किसी का बुरा ना सोचना, किसी के प्रति मन में द्वेष ना रखना। कई बार लोगों ने विद्याधर का अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन विद्याधर ने कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा, उनके प्रति बुरी भावना नहीं रखी। उसने सोचा कि हर किसी की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं, शायद वे लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते तो हमारा मन शांत रहता है, हृदय में शांति रहती है। सातवां और अंतिम नियम था क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध में इंसान अपना विवेक खो देता है, अपनी बुद्धि खो देता है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा गलत होते हैं, हानिकारक होते हैं। विद्याधर को 40 दिनों में कई बार बहुत तीव्र गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला, नियंत्रित किया। उसने गहरी सांस ली और शांत रहा, धैर्य रखा। धीरे धीरे उसे क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण करना आ गया, महारत हासिल हो गई। इन 40 दिनों में विद्याधर के जीवन में अद्भुत अलौकिक परिवर्तन आया। शारीरिक स्तर पर उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया, मजबूत हो गया। रोज सुबह जल्दी उठने से, नियमित स्नान करने से और अनुशासित जीवन जीने से उसका शरीर सशक्त हो गया। मानसिक स्तर पर उसका मन शांत, स्थिर और एकाग्र हो गया। पहले उसका मन हमेशा भटकता रहता था, अस्थिर रहता था, हजारों विचार एक साथ आते थे, मन में उथल पुथल रहती थी, लेकिन नियमित ध्यान और मंत्र जाप से उसका मन स्थिर हो गया। अब वह किसी एक काम पर, किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। भावनात्मक स्तर पर वह संतुलित हो गया, स्थिर हो गया। पहले छोटी छोटी बातों पर उसे दुख या गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब वह हर स्थिति को, हर परिस्थिति को समझदारी से, विवेक से संभालने लगा। आध्यात्मिक स्तर पर उसे माता सरस्वती से गहरा जुड़ाव महसूस होने लगा। उसे हर समय लगता था कि माता उसके साथ हैं, उसकी रक्षा कर रही हैं। ये दृढ़ विश्वास उसे अपार बल देता था, शक्ति देता था। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि अप्रत्याशित रूप से तेज हो गई। जो चीज उसे 40 दिन पहले असंभव लगती थी वह अब संभव हो गई थी। वो पढ़ सकता था, समझ सकता था, याद कर सकता था। ये पवित्र कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन बदलने वाली शिक्षाएं देती है। पहली महान शिक्षा है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। विद्याधर को सब लोग बुद्धू कहते थे, मूर्ख कहते थे। उसे खुद भी लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेकार है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। उसने माता सरस्वती पर पूर्ण विश्वास रखा, प्रार्थना की और कठिन परिश्रम किया और अंत में महान सफलता मिली, विजय मिली। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि वरदान मांगने से नहीं मिलते, बल्कि कठिन तपस्या से अर्जित करने पड़ते हैं। माता सरस्वती ने विद्याधर को यूं ही
आसानी से वरदान नहीं दे दिया। उन्होंने उसे 40 दिन की कठिन साधना से गुजरना पड़ा। सभी कारणी के विद्याधर को ने नहीं करे लगने तक परीक्षा दी। इसका गहरा अर्थ है कि अगर हमें कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो हमें उसके लिए कठिन मेहनत करनी होगी, समर्पित होना होगा। तीसरी शिक्षा है कि अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। अगर विद्याधर अनुशासित नहीं होता, नियमित नहीं होता, तो वह 40 दिन की कठिन साधना पूरी नहीं कर पाता। अनुशासन से ही सफलता मिलती है, लक्ष्य प्राप्त होता है। चौथी शिक्षा है कि निस्वार्थ सेवा भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं तो हमारा अहंकार घटता है और हम विनम्र बनते हैं, और विनम्रता ही असली विद्या है, सच्चा ज्ञान है। पांचवी शिक्षा है कि सत्य, अहिंसा और क्रोध पर नियंत्रण, ये जीवन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर हम इन तीनों का पालन करें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। माता सरस्वती केवल किताबी ज्ञान की देवी नहीं है, वे ज्ञान, संगीत, कला, वाणी और बुद्धि की देवी हैं। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे विवेक की देवी हैं। विवेक का गहरा अर्थ है सही और गलत में फर्क करने की अद्भुत क्षमता, अच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति। जीवन में हमारे सामने कई जटिल परिस्थितियां आती हैं, कई मुश्किल हालात आते हैं जब हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। अगर हमारे पास विवेक है तो हम सही, उचित निर्णय ले सकते हैं। माता सरस्वती का पवित्र वाहन हंस है। हंस को ये अद्भुत दुर्लभ गुण है कि वह दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध पी सकता है, पानी छोड़ देता है, यानी वह अच्छे और बुरे में, सार और असार में फर्क कर सकता है। यही महत्वपूर्ण गुण माता सरस्वती हमें प्रदान करती हैं, देती हैं। माता सरस्वती के कोमल हाथ में वीणा है। वीणा संगीत का प्रतीक है, कला का प्रतीक है। संगीत से मन शांत होता है, आत्मा को सुकून मिलता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि तेज होती है, विचार स्पष्ट होते हैं। माता के दूसरे हाथ में पवित्र पुस्तक है जो ज्ञान का प्रतीक है, विद्या का प्रतीक है, और माला है जो ध्यान, साधना और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। माता सरस्वती सफेद वस्त्र धारण करती हैं। सफेद रंग पवित्रता का, शुद्धता का प्रतीक है। इसका गहरा अर्थ है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए मन का पवित्र होना अत्यंत जरूरी है। मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए। बसंत पंचमी का पावन पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस शुभ दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को सरस्वती जयंती भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन प्रकृति में नया जीवन आता है, नई ऊर्जा आती है, कड़ाके की सर्दी खत्म होने लगती है और मनमोहक वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। पेड़ों पर सुंदर नए फूल खिलने लगते हैं। खेतों में सरसों की फसलें पीली चादर की तरह लहलहाने लगती हैं। पक्षी मधुर स्वर में चहचहाने लगते हैं। ये नई शुरुआत का समय है, नए आरंभ का समय है। इसलिए यह दिन पढ़ाई शुरू करने के लिए, शिक्षा आरंभ करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों का अक्षरारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार इसी पवित्र दिन किया जाता है। विद्यार्थी अपनी किताबें, कॉपियां और कलम माता सरस्वती के पवित्र चरणों में श्रद्धापूर्वक रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन पीले रंग का विशेष अद्भुत महत्व है। पीला रंग ज्ञान, विद्या, समृद्धि, खुशहाली और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, घरों को पीले फूलों से सजाया जाता है, सजावट की जाती है, पीले व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे केसर युक्त भात, बूंदी के मीठे लड्डू, पीली खीर इत्यादि। बसंत पंचमी के दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। माता सरस्वती की मूर्ति या पवित्र तस्वीर को सफेद या पीले रेशमी कपड़े से सजाया जाता है। सुंदर पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, सुगंधित धूप दीप जलाए जाते हैं। फिर माता की मंगलकारी आरती की जाती है, भजन गाए जाते हैं। इस पवित्र दिन विद्यार्थियों को, छात्रों को अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना चाहिए, मन लगाना चाहिए, माता सरस्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए,
विद्याधर की प्रेरणादायक कहानी से हमें यह भी गहरी सीख मिलती है कि शिक्षा केवल स्कूल या किताबों तक सीमित नहीं। असली शिक्षा, सच्ची शिक्षा तो जीवन में मिलती है, अनुभवों से मिलती है। जब विद्याधर ने 40 दिनों तक निस्वार्थ सेवा की, जब उसने कठोर अनुशासन सीखा, जब उसने क्रोध पर विजय प्राप्त की, तो यह सब उसकी असली शिक्षा थी, जीवन का सच्चा पाठ था। आजकल के इस आधुनिक युग में बच्चों पर बहुत अधिक दबाव होता है, तनाव होता है, उन्हें परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने होते हैं, कठिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होना होता है। लेकिन इस अंधी दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में वे जीवन के असली मूल्य भूल जाते हैं, खो देते हैं। विनम्रता, सेवा भाव, सत्यनिष्ठा, करुणा, दया, ये सब महत्वपूर्ण गुण पीछे रह जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं। विद्याधर की यह प्रेरक कहानी हमें याद दिलाती है कि इन नैतिक मूल्यों का महत्व क्या है, इनकी कीमत क्या है। माता पिता को भी ये गहरी बात समझनी चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है, विशिष्ट होता है। किसी को पढ़ाई में रुचि होती है तो किसी को खेल में, खेल कूद में, किसी को गणित आसान लगता है तो किसी को कला, संगीत, किसी को विज्ञान पसंद है तो किसी को साहित्य। हर बच्चे की अपनी अनूठी क्षमता होती है, अपनी प्रतिभा होती है। उसे उसी के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। विद्याधर को भी पढ़ाई में बहुत दिक्कत थी, कठिनाई थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था, हृदय पवित्र था। वह दूसरों की निस्वार्थ मदद करता था, सेवा करता था। यह भी एक महान गुण है, बड़ी खूबी है। और जब सही समय आया, जब उचित घड़ी आई, तो माता सरस्वती की असीम कृपा से उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं, सारे कष्ट मिट गए। अगर आप भी अपने जीवन में विद्या, बुद्धि, ज्ञान और सफलता चाहते हैं तो माता सरस्वती की नियमित उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर में एक पवित्र शांत जगह बनाएं जहां माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। हर रोज सुबह उठकर स्नान करें और माता की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। एक दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित अगरबत्ती लगाएं, सफेद या पीले ताजे फूल चढ़ाएं, फिर माता सरस्वती के पवित्र मंत्रों का जाप करें। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है ओम ऐ सरस्वते नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार रोज श्रद्धा पूर्वक बोलें। अगर आप माला का उपयोग करते हैं तो एक पूरी माला करें। माला में 108 दाने होते हैं। इसके अलावा आप माता सरस्वती की मंगलकारी आरती भी कर सकते हैं। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। पूजा के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं। विद्याधर की तरह अनुशासित जीवन जिएं, सुबह जल्दी उठें, समय का सदुपयोग करें, अपने काम समय पर पूरे करें, दूसरों की निस्वार्थ मदद करें, सेवा करें, हमेशा सच बोलें, झूठ से दूर रहें, क्रोध ना करें, सच बोले दो, बोले दो, दूर रहें, झूठ से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, झूठ से दूर रहें, दूर शांत रहें। इन सब महत्वपूर्ण चीजों का पालन करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से अवश्य सकारात्मक बदलाव आएगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों को, छात्रों को माता सरस्वती की उपासना अवश्य करनी चाहिए। परीक्षा के समय रोज माता सरस्वती से प्रार्थना करें, आशीर्वाद मांगें। अपनी किताबें पूजा स्थल पर रखकर माता से आशीर्वाद लें। लेकिन याद रखें कि केवल पूजा करने से, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। कठिन परिश्रम भी करना होगा, मेहनत भी करनी होगी, नियमित रूप से एकाग्रता से पढ़ाई करनी होगी। माता सरस्वती उन्हीं की मदद करती हैं, उन्हीं पर कृपा करती हैं जो खुद भी पूरी लगन से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। विद्याधर की यह अद्भुत कहानी हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि जीवन में कितनी भी विकट मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर हम दृढ़ संकल्प रखें, अटूट विश्वास रखें, माता सरस्वती पर पूर्ण भरोसा करें और कठिन परिश्रम करें तो सफलता अवश्य मिलती है, विजय निश्चित मिलती है। विद्याधर एक साधारण कमजोर बालक था। उसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तिरस्कार करते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, निराश नहीं हुआ। उसने माता सरस्वती से सच्चे दिल से, पूर्ण भक्ति से प्रार्थना की
माता ने उसकी कठिन परीक्षा ली, उसकी तपस्या परखी, और जब वह परीक्षा में सफल हुआ, जब उसने अपनी लगन दिखाई, तो माता ने उसे महान वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। आज विद्याधर एक महान विद्वान के रूप में, एक प्रसिद्ध पंडित के रूप में जाना जाता है। इस प्रेरक कहानी से हमें यह भी गहरी जानकारी मिलती है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है। विद्याधर को पिछले जन्म में अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का घोर दुरुपयोग किया था, लोगों को ठगा था, इसलिए इस जन्म में उसे कठिनाई हुई, समस्या आई। लेकिन इस जन्म के अच्छे कर्मों से, सत्कर्मों से उसने अपने पुराने पापों को मिटा दिया, धो दिया। ये कर्म का सिद्धांत है, यही जीवन का नियम है। हमारे पवित्र शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। बसंत पंचमी का ये पवित्र मंगलकारी दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान से ही अज्ञान का घना अंधकार दूर होता है, ज्ञान से ही जीवन में उजाला आता है, प्रकाश आता है। और ये ज्ञान, ये विद्या हमें माता सरस्वती से मिलती है, उनकी कृपा से प्राप्त होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन बसंत पंचमी पर, इस शुभ अवसर पर माता सरस्वती से हृदय से ये प्रार्थना करें, विनती करें। हे माता सरस्वती, हे माँ शारदे, हे वीणा वादिनी, हम आपके पवित्र चरणों में, आपके कमल जैसे श्री चरणों में विनम्रता पूर्वक नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। हमें विद्या दीजिए, ज्ञान दीजिए, हमें तीक्ष्ण बुद्धि दीजिए, कुशाग्र बुद्धि दीजिए, हमें विवेक दीजिए, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता दीजिए। हमारे जीवन से अज्ञान का घना अंधकार दूर कीजिए, हमें सही राह दिखाइए, सन्मार्ग दिखाइए, हमें अनुशासन सिखाइए, संयम सिखाइए, हमें विनम्रता सिखाइए, नम्रता सिखाइए, हमें निःस्वार्थ सेवा भाव सिखाइए। हे माता, हमें अपने दिव्य आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रखिए, संरक्षित रखिए। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, कल्याण कीजिए, हमारे बच्चों को विद्यावान बनाइए, ज्ञानी बनाइए। हम आपके सदा सदा के लिए कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे। जय माता सरस्वती, जय जय माता सरस्वती, जय माँ शारदे। इस प्रकार विद्याधर की यह अद्भुत प्रेरणादायक कथा समाप्त होती है, जो हमें जीवन का महान पाठ सिखाती है कि माता सरस्वती की असीम कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती सब पर कृपा करें।